दोस्तों, समंदर हमारी जमीन का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। जमीन के इस वसीओ अरीज और बेकरार हिस्से में पानी की इतनी गहराई है जहां तक सूरज की रोशनी भी कभी नहीं पहुंच सकती। उन गहरी, सर्द और अंधेरी जगहों पर ऐसी अजीबो गरीब और पुरअसरार मखलूकात बसती हैं जिनका वजूद इंसानी अक्ल को पूरी तरह दंग कर देता है। जी हाँ नाजरीन गिरामी, पहली मखलूक जिसने मछेरों को इस कदर खौफजदा किया कि वो अपना पेशा छोड़ने के बारे में सोचने लगे, वो एक ऐसी मछली थी जो देखने में किसी भूत से कम नहीं लगती थी। ये दिल दहला देने वाला वाकया उस वक्त पेश आया जब चंद मछेरे रोज की तरह गहरे समंदर में अपना भारी जाल फेंककर उसे बड़ी मशक्कत से वापस खींच रहे थे। जाल का वजन काफी ज्यादा था, जिससे उन्हें लगा कि आज उनका शिकार बहुत अच्छा हुआ है और वो काफी मुनाफा कमाएंगे। लेकिन जब उन्होंने पूरी ताकत लगाकर जाल को कश्ती के गीले फर्श पर खोला तो उनके सामने आम मछलियों के ढेर के साथ एक ऐसी मखलूक पड़ी थी जिसे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी के तजर्बे में कभी नहीं देखा था। उस अजीब मखलूक का रंग हल्का गुलाबी था और उसके जिस्म पर आम मछलियों की तरह छिलके नहीं थे, बल्कि उसकी जिल्द ऐसी थी जैसे उस पर नर्म चमड़ा चढ़ा हो। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक और डरावनी चीज उसका चेहरा था। उसका माथा आगे की तरफ बहुत ज्यादा निकला हुआ था, बिल्कुल किसी नोकदार और तेज छुरी की तरह। और जब उसने सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला तो उसका पूरा जबड़ा उसके चेहरे से बाहर की तरफ निकल आया। उसके मुंह में मौजूद दांत इतने तेज, लंबे और बारीक थे जैसे लोहे की मुड़ी हुई सोइयां हों। मछेरे उस अजीबो गरीब और वहशतनाक मखलूक को देखकर बुरी तरह डर गए और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये किसी और दुनिया का दरिंदा है जो रास्ता भूलकर पानी में आ गया है। बाद में माहिरीन ने उसकी शनाख्त करते हुए बताया कि ये एक इंतहाई नायाब मछली है जो समंदर की सबसे निचली तह में पाई जाती है और उसे अपनी इसी खौफनाक और बदसूरत शक्ल की वजह से भूत मछली का नाम दिया गया है। ये पानी के उस हिस्से में रहती है जहां मुकम्मल अंधेरा होता है, इसलिए जब उसे अचानक पानी से बाहर रोशनी में निकाला गया तो दबाव की तब्दीली की वजह से उसकी शक्ल मजीद बिगड़ गई और ये इंतहाई डरावनी लगने लगी। दोस्तों, पानी के अंदर से सिर्फ अजीब शक्ल वाली मछलियां ही नहीं निकालती, बल्कि बाज औकात ऐसी जानलेवा और देव हेकल मखलूकात भी बाहर आ जाती हैं जिनका हुज्म और जिनका जिसामत देखकर इंसान का खून रगों में खुश्क हो जाता है। दूसरा खौफनाक वाकया एक सर्द इलाके के समंदर में पेश आया जहां पानी बर्फ की तरह ठंडा और जमा देने वाला होता है। मछेरों की एक बहुत बड़ी कश्ती ने अपना इंतहाई लंबा और लोहे की जंजीरों से बिंधा भारी जाल पानी में डाला हुआ था। कुछ घंटों बाद जब उन्होंने भारी मशीनों की मदद से जाल को ऊपर खींचना शुरू किया तो उन्हें महसूस हुआ कि जाल में कोई बहुत बड़ी और ताकतवर चीज फंस गई है जो मुसलसल जाल को पूरी कुव्वत से वापस पानी की गहराई की तरफ खींच रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मशीन टूट जाएगी। काफी देर तक चलने वाले इस मुकाबले और पूरी ताकत लगाने के बाद जब जाल कश्ती के करीब सतह पर पहुंचा तो पानी के अंदर से एक सुर्ख रंग की अजीमुश्शान और खौफनाक मखलूक उभर कर सामने आई। ये एक बहुत बड़े 8 बाजुओं वाले दरिंदे जैसी मखलूक थी जिसके बाजू कश्ती की लंबाई से भी बड़े थे और उन बाजुओं पर बड़े बड़े कांटेदार और चिपकने वाले निशानात थे। उस देव हेकल मखलूक की आंखें किसी बड़ी गाड़ी के पहिए जितनी बड़ी थीं और वो उन सर्द आंखों से सीधा कश्ती पर खड़े मछेरों को घूर रही थी। कश्ती पर मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गईं और वो खौफ के मारे पीछे हट गए। दरअसल ये मखलूक जाल के अंदर फंसी हुई ढेर सारी मछलियों को अपना नवाला बनाने की कोशिश कर रही थी और उसने अपनी लंबी और मोटी बाहों से पूरे जाल को बुरी तरह जकड़ा हुआ था। उसका वजूद इतना भारी और बड़ा था कि मछेरों को लगा कि अगर उसने कश्ती पर हमला कर दिया तो ये उनकी मजबूत कश्ती को भी बाआसानी उलट सकती है। काफी देर की जद्दोजहद के बाद जब उसका पेट भर गया या उसे खतरा महसूस हुआ तो वो मखलूक अचानक जाल छोड़कर वापस समंदर के स्याह अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन चंद लम्हों की उस एक झलक ने मछेरों के दिलों में हमेशा के लिए समंदर का ऐसा खौफ बिठा दिया जिसे वो कभी नहीं भुला पाए। नाजरीन गिरामी, खौफ और दहशत का ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। तीसरे वाक़े में समंदर ने एक ऐसी पुरअसरार मखलूक उगल दी जो देखने में मछली कम और एक जहरीला लंबा सांप ज्यादा लग रही थी। पुराने वक्तों में समंदरी सफर करने वाले जहाजरान और मुल्ला अक्सर अजीमुश्शान समंदरी सांपों और ड्रैगन की कहानियां सुनाया करते थे और उस दिन उन मछेरों ने उन सदियों पुरानी कहानियों को अपनी आंखों के सामने हकीकत बनते देखा।
जब उन मछेरों ने अपना रोजाना का शिकार पकड़कर कश्ती के फर्श पर उल्टा, तो दूसरी बेशुमार आम मछलियों के दरमियान एक बहुत लंबी, पतली और काले रंग की मखलूक जोर जोर से तड़प रही थी। उसका जिस्म बिल्कुल किसी बड़े सांप जैसा गोल और लचकदार था, लेकिन उसके सर की बनावट और शक्ल किसी पुराने जमाने के डरावने जानवर जैसी थी। जब एक मछेरे ने हिम्मत करके उसे डंडे की मदद से हिलाने और अलग करने की कोशिश की, तो उसने अचानक अपना खौफनाक मुंह खोल दिया। उसका मुंह बाहर से लेकर गले के अंदर तक बेशुमार तेज दांतों से भरा हुआ था। उसके मुंह में दांतों की एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 300 कतारें थीं, जो पीछे की तरफ यानी उसके हलक की जाने मुड़ी हुई थीं। इस बनावट का मतलब यह था कि अगर कोई भी चीज या शिकार एक बार उसके मुंह में चला जाए, तो उसके नौकीले और मुड़े हुए 2 दांतों की वजह से उसका जिंदा वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, समंदर में डर और खौफ सिर्फ बड़े हुजम, बड़ी आंखों या डरावने चेहरों से नहीं आता। कभी कभार पानी के अंदर से ऐसी चीजें और मछलियां निकल आती हैं जिनमें इंसानों से मिलती जुलती कोई ऐसी अजीब खुसूसियत शामिल होती है जो देखने वाले को अंदर तक हिलाकर रख देती है। चौथी मखलूक जिसने मछेरों की चीखें निकलवा दी, वो देखने में किसी हद तक एक आम और मामूली मछली लग रही थी। ये वाकया कुछ यूं है कि चंद मछेरे एक ऐसी जगह पर शिकार कर रहे थे जहां मीठे पानी का दरिया और खारे पानी का समंदर आपस में मिलते हैं। उन्होंने अपने कांटे में गोश्त का टुकड़ा लगाकर पानी में फेंका और शिकार का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद पानी में जोरदार हरकत हुई और एक काफी भारी मछली कांटे में फंस गई। मछेरों ने बड़ी खुशी खुशी उस मछली की रस्सी को खींचा और उसे पानी से बाहर निकालकर कश्ती पर रख लिया। मछली देखने में बिल्कुल आम सी लग रही थी, लेकिन जब एक मछेरे ने उसके मुंह से लोहे का कांटा निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका मुंह खोला, तो जो मंजर उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए और उसके हाथ कांपने लगे। इस मछली के दांत आम मछलियों जैसे बारीक, नोकीले या सुइयों जैसे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि इसके दांत मनोअन इंसानों जैसे थे। इसके मुंह में सामने के चौड़े दांत और पीछे की मोटी दाढ़ें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे किसी इंसान का पूरा जबड़ा निकालकर इस मछली के मुंह में लगा दिया गया हो। यह मंजर इतना गैर तबई, अजीब और डरावना था कि जिस मछीरे के हाथ में वो मछली थी, उसने घबराहट और कराहियत के मारे उसे फौरन फर्श पर फेंक दिया। नाजरीन गिरामी, अब हम इस आखिरी और 5वें मखलूक की तरफ आते हैं। एक बहुत मशहूर और पुराना मछेरा जो अक्सर समंदर की खुली और नामालूम गहराई में जाकर शिकार किया करता था, एक दिन जब उसने अपना इंतहाई लंबा जाल, जो कई मील लंबा था, कश्ती पर खींचा, तो उसमें आम मछलियों के बजाय एक इंतहाई डरावनी और सियाह चीज मौजूद थी। उस पर असरार मखलूक का रंग इतना गहरा काला था कि जब उस पर कश्ती की तेज रोशनी पड़ती तो ये चमकने के बजाय रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेती थी। उसकी शक्ल बिल्कुल किसी बड़ी सी गोल गेंद जैसी थी और इसका आधे से ज्यादा जिस्म सिर्फ उसके बहुत बड़े मुंह पर मुश्तमिल था। उसका मुंह खौफनाक हद तक चौड़ा था और उसमें लंबे, कांच की तरह शफ्फाफ और इंतहाई तेज दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे, जो कभी बंद नहीं हो सकते थे। सबसे ज्यादा अजीब और हैरानकुन चीज उस मखलूक के माथे के बिल्कुल ऊपर लगी हुई एक गोश्त की लाठी जैसी चीज थी, जिसके आखिरी सिरे पर एक अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी। ये मखलूक देखने में उस जमीन का हिस्सा लग ही नहीं रही थी, बल्कि ऐसा महसूस होता था जैसे किसी और सैयारे से आई हो। मछेरों ने जब डरते डरते उसे हाथ लगाया तो उसकी जिल्द इंतहाई नर्म, लैसदार और अजीब सी थी और उसकी आंखें बिल्कुल बेजान, सफेद और अंधी थीं। दरअसल ये मखलूक पानी के उस निचले तरीन हिस्से में पाई जाती है जहां रोशनी का एक कतरा भी नहीं पहुंचता और पानी का दबाव हड्डियों को चौड़ा कर देने के बराबर होता है। ये अपने माथे पर लगी चमकती हुई कुदरती रोशनी से दूसरी छोटी मछलियों को अंधेरे में अपनी तरफ खींचती है और जैसे ही वो उस रोशनी के धोखे में करीब आती हैं, ये अपने अजीम और तेज दांतों वाले मुंह से उन्हें जिंदा ही निगल लेती है। उसे पानी के शदीद दबाव में रहने की आदत होती है, इसलिए जब उसे खींचकर पानी से बाहर सतह पर लाया गया तो दबाव खत्म होने की वजह से उसके जिस्म की हालत मजीद बिगड़ गई और ये एक गोश्त के लोथड़े जैसी बन गई। ये कहानियां और ये मुशाहिदात हमें समुंदर की बेपनाह ताकत और उसकी पुरअसरार मखलूकात की सिर्फ एक बहुत छोटी सी झलक दिखाते हैं। पता नहीं उस वक्त जब हम और आप बैठकर ये बातें कर रहे हैं, समुंदर के किसी नामालूम और गहरे तरीन हिस्से की तारीकी में और कौन सी अजीम, खतरनाक और डरावनी मखलूक खामोशी से तैर रही होगी।
जिसकी आंखों ने आज तक कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी होगी और जिसे देखना शायद इंसान के बस की बात ही ना हो।